आइए गाइस, वेलकम बैक इन नथसीफाई एबी फिजिक्स। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए वीडियोस। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को समझाने में, बनाने में। अभी आप सबकी छुट्टियां चल रही है ना। मैं आप लोगों को जितना सिंपल वे में हो सकता उतना सिंपल वे में समझा रहा हूँ। दीज आर दी थ्योरी टॉपिक्स बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हमने आपको बताया था दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। उसके एग्जांपल्स भी दिए थे। तो नॉन पोलर में हमने N2H2 ये सब बताया था, और CO2 और H2O ये सब हमने आपको बताया था पोलर पे, ठीक है। तो इस पे हमने पढ़ना है यहाँ पर आज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड और पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखिए क्या है, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो हमारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सेंटर जो होता है वो कैसा करता है? कोइंसाइड। सेंटर कैसा करता है? कोइंसाइड करता है, ठीक। कोइंसाइड कौन करता है? सेंटर्स, ठीक। किसके सेंटर्स? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर्स जो होते हैं कोइंसाइड करते हैं। अब जब ये कोइंसाइड करते हैं तो इस पे क्या होता है? नेट जो इनका डायपोल मोमेंट होता है, दिस इज द डायपोल मोमेंट। अब नेट डायपोल मोमेंट जब एक दूसरे के ऊपर ही है ये, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। किस पर? नॉन पोलर पर। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, एक ही सेंटर पे कोइंसाइड कर जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इन पे क्या अपन बोल देते हैं? इट इज अ कॉमन सेंटर, ठीक है। कोइंसाइड करते हैं। अब जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई करी, तो जैसे ही फील्ड अप्लाई करी तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो फील्ड की ओर अलाइन हो जाते हैं और नेगेटिव वाले अपोजिट अलाइन हो जाते हैं। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं पॉजिटिव अलाइन टूवर्ड्स द फील्ड एंड नेगेटिव अलाइन ऑपोजिट। याद रहेगा। तो पॉजिटिव कहां अलाइन हो गए? फील्ड की तरफ, और नेगेटिव अलाइन हो गए अपोजिट टू दी एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। क्लियर हो गया। तो ये अलाइन होगा, देखिए पॉजिटिव इधर जाने लगा और नेगेटिव जो है वो इधर आने लगा। क्लियर है। कब? जब फील्ड हमने लगा दी तब। तो अब क्या हुआ? पहले नेट डायपोल मोमेंट किया जा रहा था जीरो, अब इनके जो रैंडम डिस्प्लेसमेंट थे वो जीरो हो गए। उससे क्या हुआ? इनकी जो एनर्जी थी, जो इधर उधर घूम रहे थे अंदर, ये जैसे ही फील्ड लगी तो वो एक तरफ अलाइन हो गए। जैसे ही अलाइन हुए तो उन्होंने इसको अपोज किया, और अपोज करके थोड़ी सी एनर्जी रिड्यूस करके फिर सीधे वीक पड़ के एक तरफ अलाइन होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पूरे एक तरफ हो गए, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो गए। ये वही वाली बात होगी कि एक छोटे से आयरन पीस को बहुत बड़े मैग्नेट के कांटेक्ट पर रख के मैग्नेटाइज करना। तो जहां बड़े मैग्नेट का नॉर्थ है वहां पूरे पार्टिकल्स आयरन के जो अट्रैक्ट होंगे वो नॉर्थ की तरफ हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स साउथ की तरफ हो जाएंगे। तो वो खुद भी एज अ टेम्परेरी मैग्नेट एक्ट करने लगता है। ऐसा ही ये है डाइलेक्ट्रिक, खुद ये एज एन इंसुलेटर है, लेकिन बहुत हैवी फील्ड के अंदर आने की वजह से कुछ चार्जेस इस पे इंड्यूस हो जाते हैं। क्लियर। तो पॉजिटिव फील्ड की तरफ हो गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव अपोजिट टू द फील्ड हो गया। तो देखिए मैंने लिख के रखा है, जब फील्ड जीरो है और जब फील्ड इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड। जब फील्ड अप्लाई कर दी तब। क्लियर हो गया। तो जब फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे थे। जैसे ही कोइंसाइड कर रहे थे इनके सेंटर, तो उनका डायपोल मोमेंट कितना आ रहा था? नेट जीरो, ठीक। जैसे ही फील्ड अप्लाई कर दी तो फील्ड अप्लाई करने से क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव फील्ड की तरफ अलाइन हो गए, नेगेटिव अपोजिट टू द फील्ड हो गए। ये मैंने बना दिया है, पॉजिटिव फील्ड की तरफ टूवर्ड्स फील्ड, है ना, ये लिख दिया मैंने।
पॉजिटिव अलाइन टुवर्ड्स फील्ड एंड नेगेटिव अलाइन ऑपोजिट। क्लियर? अब इसकी वजह से क्या हुआ, हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट मिला हमको, P1, P2, P3, suppose this is P1, this is P2, this is P3, this is P4, तो ऐसे मिला, तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड, तो हमारा क्या मिल गया, नेट डायपोल मोमेंट, P नेट। तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ डेवलप हो गया, यानी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक देयर विल सम इंड्यूस्ड, इसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा, ईच नॉन पोलर बिकम्स इंड्यूस्ड डायपोल, हो गया ना, हर एक नॉन पोलर इंड्यूस्ड डायपोल हो गया है। तो इंड्यूस्ड कहला गया डायपोल मोमेंट इसके अंदर, तो उस सब का सम कहला गया हमारा नेट डायपोल मोमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, दिस इज फॉर नॉन पोलर। ठीक, अब आ जाओ पोलर पे। यहां पे कौन थे कोइंसाइड, यहां पे देखिए कौन है, नॉन कोइंसाइड, मतलब इसके सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, सेंटर्स नॉट कोइंसाइड, किसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स नॉट कोइंसाइड। तो इस तरीके का कुछ रहता है, इसको देखिए कितना प्रॉपर्ली सेंटर्ड था, इसमें सेंटर नहीं होता। अब हर एक का डिफरेंट डायपोल मोमेंट है, तो ईच हैज डिफरेंट डायपोल मोमेंट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड टाइप का है थर्मल एजिटेशन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं करी तो इसका थर्मल एजिटेशन की वजह से रैंडम, कहीं भी भाग रहे पॉजिटिव नेगेटिव, रैंडमनेस रहती है, ठीक है, रैंडमनेस बनी हुई होती है इसके अंदर। कौन है ये, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब ये रैंडमनेस को खत्म करना है, हमने उठा के बाहर से टाइट फोर्स लगा दिया कि नहीं अलाइन ही होना है आपको, तो इन सब पे जब एक्सटर्नल फोर्स पड़ा तो ये अलाइन होगा, इस तरीके से हो गए ना। तो इसमें भी P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 इस तरीके से अलाइन हो गए, तो इनका भी डायपोल मोमेंट कैसा हो गया, नेट, सबका अलजेब्रिक सम। ठीक, अब आफ्टर अप्लाइंग ई नॉट, जैसे ही हमने ई नॉट अप्लाई करी तो जो नेट डायपोल मोमेंट है डेवलप हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दोनों डायरेक्शन में वही हो रहा है। बोथ द डायपोल मोमेंट्स व्हेन दे अलाइन टुवर्ड्स द फील्ड, पॉजिटिव टुवर्ड्स द फील्ड एंड नेगेटिव अपोजिट टू द फील्ड, तो दोनों ही चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, बस अंतर क्या था, अप्लाइड करने के पहले फील्ड पर इसमें रैंडमनेस थी, इसमें नहीं थी, दे आर प्रॉपर्ली सेंटर्ड, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर कोसेंट्रिक थे, इधर पे कोसेंट्रिक नहीं थे। लेकिन जैसे ही दोनों में फील्ड अप्लाई करी, इधर पे नेट डायपोल मोमेंट पहले जीरो होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हुआ करता था, कुछ थर्मल एजिटेशन की वजह से। अब जैसे अलाइन हो गए दोनों, तो पॉजिटिव टुवर्ड्स फील्ड, नेगेटिव अपोजिट टू द फील्ड, जब ये प्रॉपर्ली एक से हो गए तो इसमें फील्ड अप्लाई करने की वजह से नेट कुछ डायपोल मोमेंट इस पे इंड्यूस हो गया। क्लियर? उसमें भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का सब सम होगा। ठीक, अब ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस चीजों पर, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, है ना, टू थिंग्स। कौन कौन सी थिंग्स, एक तो पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड, कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया था इसके अराउंड, फील्ड कितनी की अप्लाई की थी, कितनी फील्ड अप्लाई करी कि इसको हमें प्रॉपर्ली अलाइन, मान लो वीक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फील्ड शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग टू अलाइन देम इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। क्लियर? सेकंड थिंग, थर्मल एजिटेशन व्हिच रैंडमाइज, तो हम कितनी इसकी फील्ड बढ़ा पा रहे हैं कि इसका थर्मल एजिटेशन को हम क्या कर पाए, अपोज कर पाए, वी हैव टू अपोज इट बाय ई नॉट से हम इसको कितना अपोज कर पाए, तो उसका थर्मल एजिटेशन जो अपोजिशन पे बना हुआ है उसके विरुद्ध हम कितनी फील्ड लगा दें, इन दोनों पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना डायपोल मोमेंट नेट बनेगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नेट डायपोल मोमेंट डेवलप्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड।
तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में नेट डायपोल मोमेंट होके ही रहेगा। क्लियर है? ठीक, इसकी फोटो खींच लेना, शॉर्ट नोट्स बना लो, आपके काम आएगा ये दोनों टॉपिक। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, और प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस एंड कमेंट व्हाटएवर यू वांट। क्लियर? थैंक यू सो मच।